आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर प्रवासी श्रमिकों का मामला उठाया है। मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र से अपील की है। प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है। सही रणनीति और बेहद बेहतर संवाद से होगा समाधान, यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कोरोना से लड़ने में पूरा देश एकजुट है और प्रवासी मजदूरों को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात रखी है अपनी, और उन्होंने कहा है, मांग की है केंद्र सरकार से कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। उन्होंने ट्वीट किया है, सीएम गहलोत ने बैक टू बैक 4 ट्वीट किए। पहला ट्वीट, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के पार्टी वंश के बावजूद राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी करने की बात आती है तो भारत सरकार को एक ही एकता दिखानी चाहिए। उन्होंने उसके बाद दूसरा ट्वीट किया, पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि देश भर में फंसे प्रवासी कामगारों के सुगम आंदोलन के लिए एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। इसके बाद उन्होंने तीसरा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर, छात्रों और प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एमएचए और कैबिनेट सचिवालय जैसे विभिन्न अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों को आधिकारिक तौर पर सूचित करने के बजाय राज्यों को संचार की एकीकृत कमान संरचना के साथ योजनाबद्ध रणनीति अधिक फलदायी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने चौथा ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि यह उस प्रवासी समस्या का एक व्यापक समाधान नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं। तो बैक टू बैक 4 ट्वीट और उसके बाद 5वां ट्वीट भी आपको बता दें कि केवल विशेष रूप से आने जाने की उचित पद्धति के साथ सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध रणनीति जैसे कि जीओआई द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनें समस्या का समाधान करेंगी। तो प्रवासी मजदूरों पर विशेष तौर से एक बार फिर से फोकस किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लगातार उन्होंने 5 ट्वीट किए हैं। गोवर्धन हमारे सहयोगी इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, एक बार फिर से प्रवासी जो मजदूर हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए, जो अलग अलग राज्यों में राजस्थान के प्रवासी मजदूर और प्रवासी उद्यमी हैं, वो लंबे समय से फंसे हुए हैं और वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी घर वापसी का रास्ता साफ किया जाए। अब ये मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन है। अगर केंद्र सरकार अनुमति देता है तो ही एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यक्ति आ जा सकता है। सीएम ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री से भी बातचीत की, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब या कोई रणनीति सामने नहीं आई है। और यही वजह है कि इतने दिन के बाद भी जो प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर और उद्यमी हैं, वो वहीं अलग अलग स्टेट्स में अटके हुए हैं। वो घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो कोटा में अलग अलग राज्यों के छात्र अटके हुए थे, उनकी घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब छात्रों को यहाँ से निकाल करके दूसरे राज्य अलग अलग बसों में भर के ले जा सकते हैं, तो प्रवासी श्रमिकों को क्यों नहीं ले जाया जा सकता? ये सवाल कई राज्यों की ओर से उठाए गए। यही सवाल अब सीएम अशोक गहलोत ने लगातार केंद्र के सामने भी उठाया है और आज भी ये मुद्दा उन्होंने ट्वीट के जरिए उठाया है। केंद्र पर निशाना भी साधा है कि जिस तरह की एकजुटता पूरा देश दिखा रहा है, केंद्र सरकार को भी प्रवासी मजदूरों के मामले में और इसकी गाइडलाइन जारी करने के मामले में उठाई जानी चाहिए। उन्होंने विशेष ट्रेन चला करके देश के अलग अलग हिस्सों में जो मजदूर है उनको भेजने की मांग भी केंद्र से उठाई है। 27 तारीख को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। उसमें लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर फैसला होगा, तो ये मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। सीएम अशोक गहलोत इसमें कह चुके हैं कि प्रवासी मजदूरों का जो मामला है वो एक प्रमुख एजेंडे के तौर पर पीएम के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रखा जाएगा और ये मांग की जाएगी कि जहां जहां भी मजदूर, चाहे वो राजस्थान का है या राजस्थान में बाहरी राज्यों के जो मजदूर अटके हुए हैं, उनको अपने अपने घरों पर एक बार भेजा जाना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो मजदूर हैं या कर्मचारी हैं या उद्यमी हैं, उनके मन में एक भय बैठ गया है कोरोना को लेकर के। एक बार वो अपने घर जाकर के परिजनों से मिलना चाहते हैं। लिहाजा पूरे देश की तरफ से ये मांग आ रही है और ये मुद्दा प्रमुख तौर से आगे आने वाले दिनों में भी केंद्र के सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल, ये बेहद अहम भी है कि जिस तरीके से जो लोगों के जहन में डर है वो
खत्म किया जाए। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया है वो भी बेहद अहम है। तो ऐसे में गोवर्धन, अब तो जो गेंद है वो पाले में है केंद्र के, क्योंकि जिस तरीके से जो आपने जिक्र किया कि छात्रों को अगर निकाला जा सकता है तो मजदूरों को क्यों नहीं। ऐसे में जो और भी राज्य सरकारें हैं उनकी तरफ भी एक बार देखना जरूरी होगा। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मुद्दे पर जो प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है ये राष्ट्रव्यापी समस्या हो चुकी है, अकेले राजस्थान का मामला नहीं है। हर स्टेट में जो मजदूर है वो जहां है वहीं का वहीं फंसा हुआ रह गया है। अभी भी कई जगह से चोरी छिपे निकल करके ट्रकों में मुंह मांगे दाम दे करके अवैध रूप से प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि न उनकी स्क्रीनिंग हो पाती है, न जो हाइजीन है वो मेंटेन हो पाता है, और नई WHO की जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग की उसकी पालना हो पाती है। इसी को देख करके ये जो भय बैठा हुआ है कोरोना को लेकर, इसी को देखते हुए इन मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा अलग अलग राज्य उठा रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार इसको लेकर के मना कर चुकी है। वो बिल्कुल बिल्कुल गोवर्धन, तो अब देखना अहम होगा कि मुख्यमंत्री ने जो अपील की है उसके बाद केंद्र